जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पे है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन पे लोग विश्वास करते थे और अपनी आस्था बनाए रखे थे कि ये चीज़ भ्रष्टाचार, ये सेक्टर कम से कम भ्रष्टाचार नहीं कर रही है, ये देश के भविष्य के लिए सोच रही है, ये देश के लिए और हमारे लिए काम कर रही है। और इन्हीं को अगर भ्रष्टाचार में लिप्त देखते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं मन टूट सा जाता है। हाँ, आप सही सोच रहे होंगे, हम बात करते हैं अपनी न्यायपालिका और यूपीएससी जैसी संस्था पे। न्यायपालिका, हालांकि इन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे ही एनसीईआरटी में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पे एक चैप्टर लिखा गया, वैसे ही तुरंत न्यायपालिका के आदेश जारी हो गए। न्यायपालिका उस पर संज्ञान लेने लग गई। लेकिन न्यायपालिका के पास बहुत सालों से कई कई केस उलझे पड़े हैं, लेकिन उन पे न्यायपालिका की कहीं ध्यान नहीं है। आज तक न्यायपालिका, जैसे सोनम वांगचू जैसे जिन पे एनएसए लगाया गया था फिर हटा दिया गया, इन पे न्यायपालिका कोई संज्ञान नहीं ले रही है। लेकिन अगर न्यायपालिका के बारे में, एक भ्रष्टाचार के बारे में किसी एनसीईआरटी बुक में लिख दिया गया हो, उस पे संज्ञान तुरंत लेगी न्यायपालिका। आज बात कर रहे हैं यूपीएससी पे। यूपीएससी जैसी महान संस्था जो हमारे देश के भविष्य को बनाता है, जो हमारे देश के भविष्य का निर्धारण करता है, जो कौन से आईएएस कौन से आईपीएस बनेंगे, कौन देश संभालेगा, वैसी संस्था में अगर भ्रष्टाचार घुस जाए तो हम अपने देश को कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, कैसे विश्वगुरु बना सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। आप सबको पता होगा कि हाल ही में यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया था और 2026 के लिए उसमें बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक किए थे। अब पता नहीं ये कौन किया था, किसने किया था, क्या कैसे टाइपराइटर बैठा रखे थे। चीज स्पेलिंग मिस्टेक होना, ये चीज यूपीएससी जैसी संस्था में मायने रखता है। जैसा कि आप सबको अभी हाल ही में पता होगा कि 2024 में एक आईपीएस बनता है सामान्य वर्ग से, यानी कि जनरल कैटेगरी से एक आईपीएस बनता है। फिर वही आदमी, वही जो कैंडिडेट है, वो 2025 में ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई करता है। उसके बाद आज से 2-3 साल पहले एक मामला उठा था पूजा खेड़कर के बारे में। ये मामला आप सबको पता ही होगा कि वो फर्जी आईएएस कैसे बनी थी। ऐसे ऐसे बहुत सारे मामले पड़े हैं जिन्हें यूपीएससी देख नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ये यूपीएससी के नियमों में लचीलापन, भ्रष्टाचार में लिप्त स्थिति को दर्शा रहा है। इन्हें भी सोचना चाहिए कि आखिर ये है हो कैसे रहा है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर कर कौन रहा है ये सब चीज़। इन्हें भी सोचना चाहिए कि आखिर भाषाई असमानता क्यों है, क्यों अंग्रेजी मीडियम वाले को इतना ज़्यादा प्रभावी बनाया जाता है। क्या हिंदी पढ़ने वाले सही नहीं होते? क्या हिंदी पढ़ने वालों के पास वही सारा नॉलेज नहीं होता है? क्या हिंदी पढ़ने वाले वो नहीं जानते हैं जो इंग्लिश पढ़ने वाले जानते हैं? क्या हिंदी पढ़ने वाले देश नहीं चला सकते हैं? ये चीज़ सोचना चाहिए। आखिर इंग्लिश मीडियम में 95% रिजल्ट क्यों, और मुश्किल से 5% रिजल्ट आता है हिंदी मीडियम वालों का? ये चीज़ कहीं ना कहीं यूपीएससी वालों को सोचना चाहिए। और एक चीज़ ये है कि जहाँ लिखित परीक्षा में, यानी कि मेंस में, जहाँ बच्चे 50% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं ले पाते हैं, वहाँ इंटरव्यू में 65% से अधिक, इन सालों में 65% से अधिक रिजल्ट लाए हैं। ये भी सोचने वाली बात है कि क्या इंटरव्यू में ऐसा क्या हो जा रहा है कि बच्चे 60 to 65, 67, 70% रिजल्ट ले आते हैं और लिखित परीक्षा में 50% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं लेके आ पाते हैं। ये भी सोचने वाली कहीं ना कहीं बात है। और इस पर खुलकर यूपीएससी जैसी संस्था को, न्यायपालिका वगैरह को खुलकर काम करना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि ना, हमारे हमारे लिए कोई है, ऐसी संस्था है जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए